2024 के आम चुनावों की उल्टी गिनती जिस तरीके से शुरू हो चुकी है, ऐसे में बीच में एक मौका आता है राज्यसभा चुनावों का। देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना होता है और तारीख तय होती है 27 फरवरी की। लेकिन उससे पहले ही 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों के लिए पेश किए गए उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाते हैं और रह जाते हैं 3 राज्य की 15 राज्यसभा सीटें, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य होता है उत्तर प्रदेश, जहां 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के लिए मतदान होना होता है। और उसके बाद बचता है कर्नाटक से 4 सीटें और हिमाचल प्रदेश से 1 सीटें, जिसके बाद यहां मंगलवार को 27 फरवरी वाले दिन मतदान होता है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। और सबकी सबसे पैनी नजर रहती है उत्तर प्रदेश पर, जहां का सियासी गणित इशारा यह कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाला एनडीए 7 उम्मीदवारों को राज्यसभा आसानी से भेज देगा, तो समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के समर्थन से अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेज देगी। लेकिन उससे पहले ही बात यहां पलट जाती है जब भारतीय जनता पार्टी अपना 8वां उम्मीदवार पेश कर देती है। लेकिन यहां पर सीटें थी महज 10 और कुल मिलाकर के उम्मीदवार सपा और भाजपा के हो जाते हैं 11। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब यहां भारतीय जनता पार्टी का 8वां उम्मीदवार जीतेगा या फिर समाजवादी पार्टी का 3रा उम्मीदवार जीतेगा। सबके बाद जब मतदान होता है तो क्रॉस वोटिंग की लगातार खबरें आती हैं और दोनों खेमे से खबरें आती हैं, जहां एक और समाजवादी पार्टी की तरफ से खबरें आती हैं कि पार्टी के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो दूसरी ओर यहां पर यह भी बात आती है कि बीजेपी के सहयोगी दल सुभाष सपा के भी एक विधायक का नाम प्रमुखता से सामने आता है क्रॉस वोटिंग करने के मामले में। साथ ही साथ रालोद के भी 2 विधायक चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब यहां जिस तरीके से पूरा सियासी गणित यह इशारा करता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लगभग तमाम उम्मीदवारों को जिताने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिली है वो बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि आमतौर पर देखने को यह मिलता है कि क्रॉस वोटिंग यहां विपक्षी खेमों से होती है, सत्ताधारी पार्टी के फेवर में, ताकत के फेवर में। लेकिन जब ताकत वाले लोग ही क्रॉस वोटिंग कर दें तो चिंता यहां पर ताकत में बैठे लोगों की भी बढ़ जाती है। ऐसे में सवाल कहीं है, सहयोगी हैं हमारे, जानेंगे उनसे, नाजवीन से जानेंगे। नाजरीन, क्रॉस वोटिंग बहुत ही आम लगता है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा, किसी भी स्तर का चुनाव हो। लेकिन क्रॉस वोटिंग अगर यहाँ सत्ताधारी खेमे से देखने को मिले, ताकत वाले खेमे से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, क्या लगता है कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि यहाँ लोकसभा चुनाव से पहले अब उनके नेताओं ने पाला बदला है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बात कही थी जब जयंत चौधरी एनडीए की तरफ जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लालच दे रही है, एनडीए का मकसद है कि दलों को अपनी तरफ खींचना है। बेशक आप उनको बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी या लोकसभा चुनाव के लिए जितनी सीटें वो मांग रहे हैं उतनी सीटें दे या ना दे। जैसे कि यहाँ पर सुभाषपा की बात करें, ओपी राजभर की बात करें, ओपी राजभर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के साथ आए, लेकिन अपना फायदा देखने के लिए उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। लेकिन ओपी राजभर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बयानों के आधार पर सिर्फ ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को उतनी सीटें देनी पड़ेंगी जितनी सीटें हम मांग रहे हैं। ओपी राजभर के पास 6 विधायक हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई कि ओपी राजभर के 2 विधायकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया। यानी कि अभी तक समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जा रहा था कि वो यहाँ पर पाला पलटते हुए नजर आ रहे हैं, वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दे रहे हैं, बल्कि एनडीए के दल सुभाषपा के विधायक यहाँ पर जब वोट दे रहे हैं तो ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नाराजगी है। और नाराजगी इस कदर है कि अगर लोकसभा की सीटें नहीं दी गई तो ये नाराजगी बगावत पर भी उतर सकती हैं, क्योंकि खुद ओपी राजभर की बात करें तो रालोद प्रमुख जयंत चौधरी जब से एनडीए के साथ जुड़े हैं तब से ही ओपी राजभर मीडिया के सामने एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें एनडीए को देनी पड़ेगी। लगभग यहाँ पर 3 से 4 सीटें उत्तर प्रदेश में मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर इतनी सीटें नहीं दी गई तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर जयंत चौधरी से कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। और यही खफा की वजह उनकी बगावत के रूप में देखी जा सकती है, क्योंकि मीडिया के सामने कहते हैं कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, कोई भी सीट चलेगी, लेकिन जितनी सीटें मांग रही हैं उतनी सीटें एनडीए को देनी पड़ेगी। तो साफ तौर पर नाराजगी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो
खेमा बदलने की बात है, क्रॉस वोटिंग की बात है बीजेपी के सहयोगी दलों में, वहां अब केवल नाम यहां सुबह सपा का नहीं है बल्कि आरएलडी का भी नाम है, जयंत चौधरी के विधायकों का भी नाम है। नेहा से जानेंगे कि नेहा, केवल यहां सुबह सपा की ही चर्चा नहीं है, जयंत चौधरी को लेकर चर्चा है कि उनकी पार्टी के जो विधायक उनके एनडीए की तरफ आने से नाराज चल रहे थे। ऐसे में 3 से 4 विधायकों का जिक्र है जिन्होंने यहां सपा को वोट दिया है। क्या ये वाकई में किसान आंदोलन का फर्क है? क्या ये वाकई में ये चीज दिखाता है कि जयंत को मजबूरन, अगर जयंत का मन अब बन भी चुका है एनडीए की तरफ जाने का, तो वहां जा नहीं सकते, इंडिया में वापसी करनी ही पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जयंत चौधरी का कल ही यहाँ पर एक बयान सामने आया था जिसमें जयंत चौधरी ने ये बात कही है कि अभी तक उन्होंने औपचारिक तौर पर यहाँ ये अनाउंसमेंट नहीं की है कि वो एनडीए के साथ, और वाकई में आपने देखा होगा कि अभी तक जयंत के मुंह से ये बात सुनने को यहाँ पर नहीं मिली है कि वो एनडीए के साथ पूरे तरीके से जा चुके हैं। यानी कि जयंत चौधरी यहाँ पर दोनों तरफ सेफ साइड खेलते नजर आ रहे। अगर एनडीए से सीट शेयरिंग को लेकर बात ना बन पाई तो वो एनडीए में चले जाएंगे, और देखिए एनडीए से नहीं बात बन पाई तो वो एनडीए में यहाँ पर चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को खुद यहाँ पर खतरा देखने को मिल रहा है। आपने देखा भी होगा कि कल उनसे पूछा गया, जब यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही थी तो पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा कि यहाँ पर किसानों के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे। तो जयंत चौधरी कहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार विचार कर रही। बताइए, यहाँ पर इतने लंबे टाइम से ये मुद्दा चल रहा है। पिछली बार का किसान आंदोलन भी अगर याद किया जाए तब भी देखा गया था 500 से 600 किसानों की मौत यहाँ पर हो गई थी। शायद जयंत चौधरी ये भूल गए, या फिर इस बार भी एक किसान की मौत यहाँ पर देखी गई, वो भी भूल गए। और इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी से पूरे तरीके से नाराज है, और उनको ये कहते नजर आए थे जयंत चौधरी को कि जयंत चौधरी अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं कि उनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था, उस वक्त पर किसानों के साथ क्या हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को लेकर चर्चा अभी भी ये तेज है कि जयंत चौधरी इंडी की तरफ यहाँ आ सकते हैं। रही बात उनके विधायकों की, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग करते नजर आए, सुबह सपा के 2 विधायक भी यहाँ क्रॉस वोटिंग करते नजर आए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ समाजवादी पार्टी के 6 से 7 विधायक भी क्रॉस वोटिंग करते नजर आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग बेहद ही यहाँ चुनिंदा शब्दों का एक यहाँ पर जोड़ है, लेकिन यहाँ पर सरकारें हिला देता है जब बात क्रॉस वोटिंग की आती है। सिराज हमारे सहयोगी हैं, जानेंगे सिराज से कि सिराज, सपा के 8 विधायक, वाकई में 8 एक बड़ा संख्या बल होता है, भले ही 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें सूबे में आती हो, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अखिलेश की भी जो चिंताएं हैं आगामी आम चुनावों के चलते या आगामी आम चुनावों के लिए वो बेहद ज़्यादा बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज हमको देखने को मिला कि जो 8 विधायक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की, और इससे निश्चित तौर पर एक तरफ अखिलेश यादव इस बात को कहीं ना कहीं बताने में लग रहे थे कि उनके विधायक तो हैं ही साथ में, लेकिन साथ में वो और जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे क्रॉस वोटिंग के लिए, अपने खेमे में खींचने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब उन्हीं के विधायक जो है उनके खिलाफ हो गए, और ऐसे में बड़ा झटका के तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो मनोज पांडे थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं या जो सांसद है, जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मौका पड़ने पर या किसी भी तरीके से, चाहे वो दबाव बना के हो, चाहे वोटिंग के लिए हो, चाहे किसी भी लोभ से, जैसा कि अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उनके जो विधायक हैं उनको डराया गया, धमकाया गया होगा या लालच दी गई होगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं तो जिससे आने वाले समय में ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव को ना देखते हुए बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने साइकिल के मोहर पर यानी समाजवादी पार्टी के नाम से उन्होंने कह सकते हैं चुनाव लड़ा, लेकिन अब क्रॉस वोटिंग करके कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ा झटका दिया है। और अखिलेश यादव का भी इस पर बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं अब पार्टी से बाहर किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब चुनाव हो जाता है उसके बाद दल बदल करते हैं तो फिर अखिलेश यादव इन चीज़ों से कैसे कह सकते हैं पार पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो आपके खेमे में है, लेकिन चुनाव जब हो जाते हैं उसके बाद वो पाला बदल लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं बड़ी बात हो सकती है। वाकई में एक बड़ी बात हो सकती है कि उम्मीदवार यहाँ पर विधायक बनते हैं, पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बनते हैं, और बाद में जब लगता है कि पार्टी की स्थिति कुछ हद तक किसी वक्त में किसी मौके पर कमजोर होती है तो
पाला बदल लेते। इसी बात पर अखिलेश यादव ने उन तमाम अपने विधायकों को खरी खोटी सुनाई जिन्होंने यहां पर क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए गठबंधन का समर्थन किया। अब देखना है कि यहां पर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ज्यादा राज्यसभा सीटें निश्चित तौर पर जीत ली है। झटका अखिलेश यादव को यहां पर बड़ा जरूर लगा है, लेकिन इससे क्या कुछ यहां पर वे सीख लेते उठते नजर आते हैं और किस तरीके से आगामी आम चुनावों में अपनी तैयारी करते नजर आते हैं और किस तरीके से यहां आम चुनावों में टक्कर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को देते नजर आते हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस पर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।